रोटी सब्जी दूध मलाई बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उपस्थित शहर गांव से आए हुए प्रेमी, परम पूज्य स्वामी जी की तरफ से सभी बच्चों को प्यार आशीर्वाद पहुंचे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुगत तू दुखी रहे हम जानी, सुरत तू दुखी रहे हम जान। सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जान। कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई। इनके संग राम मेल मिलानी, इनके संग राम मेल मिलानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू जा दिन से तू सब विसारी, जा दिन से तू सब विसारी, रही मन संग यारी रानी, रही मन संग यारी रानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जान। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे, सूरत तू दुख और तकलीफ में है, मैं जानती हूं किस तरह यहाँ तुझे तकलीफ दी जा रही, कुल परिवार सभी दुखदाई। हे सूरत, जिसको तू अपना समझ रही, तेरा यहाँ कोई नहीं। ये जो समझ रही, ये तेरे कोई साथ देने वाले नहीं, एक सिर्फ सतगुरु। जैसे अभी पिछले महीने में रक्षाबंधन आया था, गुरु महाराज ने कहा सच्चा बंधन सतगुरु से, ये सारे झूठे बंधन, जितने बंधन है ये सब झूठे बंधन। एक बंधन सतगुरु का, यहाँ भी और वहां भी। दुख और तकलीफ में जहां आंसू निकलते हैं, फौरन मालिक खड़े हो जाते हैं, और बाला कोई किसी के पास रो, तुरंत कह देगा भैया हमारा काम है, हम नहीं आ पाएंगे, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। मगर ये ऐसे है, चाहे कहीं भी पुकारो तुरंत भागे चले आते, एक सेकेंड भी देर नहीं लगाते, एक सेकेंड देर लगाए, इसीलिए के सारे बंधन झूठे।
जिसको अपना कह रहे हो, ये तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं। और कहीं गुरु महाराज ने कहा चले गई शरीर, तुम्हारी जीवात्मा निकल गई, और उसके बाद कहीं तुम मोह ममता में भी आ गए, सपने में भी, तो लोग दूर भगा देंगे कि आज मेरा रात को पिताजी दिखाई पड़ा था, आज मेरी माँ दिखाई पड़ी थी। गुरु महाराज ने कहा एक ओझा को बुला लाएंगे कि चलिए हमारे माँ बाप को दूर कर दीजिए। आप गुरु महाराज कहे तुमसे प्यार करते, तुम मोह ममता में आ गए कि चलो देखा है, चलो मिला है, चल के तुरंत ओझा को बुला करके दूर करा दे। कौन प्यार करते? ये प्यार। गुरु महाराज के पास बहुत लोग गए कि दया कर दीजिए, हमारे पिताजी को खत्म कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, मैं खत्म करने के लिए आया हूं? अरे इनकी तुम सेवा कर लोगे, तुम्हारी भाव भक्ति बन जाएगी। अभी तक का मलमूत्र तुम्हारा इन्होंने उठाया, अब बच्चा तुम्हारा समय आएगा तो तुम उठा लो। अरे गुरु महाराज ने कहा अरे बाप माता जी की सेवा करोगे तो क्या बनेगी? भाव भक्ति बनेगी। जब बाप माता जी की सेवा करोगे, और हम सेवा करते। गुरु महाराज ने कहा इसीलिए सब आश्रम में भाग आते। जब इनको तकलीफ देते हो तो यहाँ चले आते हैं, और जब ये ठीक ठाक हो जाते हैं फिर आते हो घर से कि दया कर दीजिए, हमारे पिताजी जा नहीं रहे। तो गुरु महाराज के कहा उनसे पूछ लो, इनको तकलीफ है तभी तो यहाँ आए। ये गुरु महाराज ने कहा ये आश्रम है, आश्रम में क्या होता है, अब उधर से आए सेवा कर दे, किसी को खेती बाड़ी दे दी कि तुम इतने बीघा की सिंचाई कर लो, तुम्हें ये सेवा दे दी, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। 2 महीना 4 महीना रहा, और उसके बाद 2 महीना 4 महीना सेवा की और झोला झंडा उठाया और चले गए। आसक्ति तो नहीं रही कि हमारे इतने बीघा ले रखा था, मैं सेवा कर रहा था, इतना पानी लगाया, इतना सिंचाई कर रखी, सब कुछ कर रखा था, मगर जब चलते समय झोला उठाते तब कोई आसक्ति नहीं। इसी तरह गुरु महाराज ने कहा जब चलने का समय हो तो यहाँ से कोई आसक्ति नहीं। जिस तरह उसने आश्रम में आप लोगों ने 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल में रहा, कोई आसक्ति नहीं, इसी तरह यहाँ भी कोई आसक्ति नहीं कि हमको चलना है। और जब चलने की तैयारी बना लोगे तो चल पड़ोगे जाके, और जब यहीं फंसे रहोगे तो फिर फंसे रह जाओगे, फिर निकलोगे कहाँ? तो हर वक्त चिंता रखनी चाहिए चलने की कि हमको निकलना है, निकलना है, निकलना है, चलना है, चलना है। और गुरु के रूप स्वरूप को हर वक्त याद करते रहना। गुरु महाराज ने कहा जैसे जैसे समय आए वैसे वैसे बचने को याद कर लिया करो। कोई माइक लाल हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें हिला नहीं सकता। तो फौरन मालिक याद, मालिक ने कितना आप लोगों को चाहते हैं, इतना तो हम लोग मालिक को नहीं चाहते, बिसर जाते हैं। इतनी भीड़ रहती है, एक भी कोई प्रेमी उनसे छूटता नहीं है, और एक बच्चा नहीं छूटता। गुरु महाराज पैदल चलते थे, सिर पे हाथ धरते थे। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, दीपावली का समय था, गुरु महाराज ने कहा आप अपनी अपनी ख्वाहिशें लेकर के आते हो, मेरी भी एक ख्वाहिश है कि आप लोग भजन किया करो। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा आप लोग अपनी अपनी ख्वाहिशें लेकर के आते हो, मेरी भी एक ख्वाहिश है कि आप लोग भजन किया करो। कितना खुश होते मालिक भजन से। धन दौलत के संत और महात्मा नहीं खुश होते, भजन से खुश होते कि हाँ भजन कर रहे हैं। और किस तरह प्यार और मोहब्बत करते हैं। मंद मंद उनका मुस्काना, जिस तरह अपने बच्चों को तुम देखते हो परदेश से 2 महीना 6 महीना में आता है, किस तरह खुश हो जाती माँ बाप कि हमारा लड़का आ गया, मेरा लड़का आ गया। मंद मंद उनका मुस्काना,
प्यार भरी नजरों से लखाना, ये कैसे भूला जाए से मेरे याद गुरुजी आवे से मेरे याद गुरुजी आवे से। जब बैठते मंच पे आते सब भीड़ की तरफ आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, दाएं देखते बाएं देखते, एक एक मंच पे चढ़ के बराबर पीछे तक का जो लाइन में उनको भी देखेंगे, आगे भी काफी देर तक देखते रहेंगे, बैठे रहेंगे। मंद मंद उनका मुस्काना, प्यार भरी नजरों से लखाना, ये कैसे भूला जाए से मेरे याद गुरुजी आवे से मेरे याद गुरुजी आवे से। जब वो सत्संग फरमावन लागे, सुन के देवता भी आवन लागे, ये कैसे भूला जाए से मेरे याद गुरुजी आवे से। करूं भजन तो निकले पसीना, बैठू भजन तो निकले पसीना, ये मन पापी तड़पाए से मेरे याद गुरुजी आवे से मेरे याद गुरुजी। जब लोग भजन करते हैं कान मुंगेट लेके बैठे रहते, बैठे मन भागता रहता, फिर पकड़ के लाते, फिर भागता रहता, फिर भागेगा, फिर पसीना पसीना हो जाता है। तब गुरु के सामने अर्जी लगाता है, हे मालिक ये रुक नहीं रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ये भाग भाग जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा, मन रे मान बचन एक मोरा, जन्म जन्म की तुम्हारी मैं दासी, तू हुआ मेरा स्वामी, मन रे मान बचन एक मोरा। सूरत याद दिलाती है, कैसे याद दिलाती है कि पिछले जन्मों का, कि जिस योनि में रहा तू भी तकलीफ उठाई, मैं भी तकलीफ उठाया, पशु पक्षी में गया तू भी साथ रहा, मैं भी साथ रहा, अब ये मौका मिला है मनुष्य शरीर का, इसमें बैठे मालिक हमारे समर्थ मिल गए हैं, थोड़ा सा समय दे दे। सारी बात तुमने बात मैंने मानी, जहां जहां गया मैं भी गई, तू भी गया, दोनों साथ रहे, तू भी मार खाई, मैं भी मार खाई, तुझे भी तकलीफ मिली, मुझे भी तकलीफ मिली। उसको याद दिलाते कि कितनी तकलीफ खाता चलाया। अब की बार मालिक ने कहा, हे सूरत तू मन को साथ ले, इसको समझा, मोह लगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब रोज इसी तरह समझाओगे तो धीरे धीरे मन मानेगा, ये ऐसे मानने वाला नहीं है, धीरे 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 ये माने। गुरु महाराज ने तो अपनी मन ने अपनी कमजोरी बताई कि हे सूरत रोज वो तू कह रही है, चल अच्छा आज मैं तुझे अपनी कमजोरी बताता हूं, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं। बात कितने लोगों ने 10,000 तक का तपस्या करी, मैंने तो उनको गिरा दिया, बड़े 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 ऋषि मुनियों को मैंने गिरा दिया हूं। हे सूरत जब तू रो रही तकलीफ में, मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं, मैं ऐसे मानने वाला। चल सतगुरु के पास, चल मालिक के पास, वो अपने नजरों के सामने रखेंगे। ऐसे मानने वाला नहीं मैं, जब अपने नजरों के सामने रखेंगे तब मैं कंट्रोल होऊंगा, ऐसे कंट्रोल होने वाला नहीं।
तो गुरु महाराज ने कहा शिकारी जब शिकार मारता है बाण तो एक बार मारा, दो बार मारा, तीसरे में घायल हो जाता है। और सतगुरु का बाण मारा, एक बार घायल, तब वो घायल होता है। देखना इससे कमजोर रोज सूरत रोती है, रोज रोती है। तब मन ने अपनी कमजोरी बताई। तब गुरु महाराज ने कहा बच्चा अस्पताल जाते हो बीमार पड़ते, आत्म बीमारी, ये भी एक अस्पताल है, 5 दिन के लिए भर्ती हो जाओ। तभी कोई 5 दिन 6 दिन हफ्ते तो पड़े रहते। क्या डॉक्टर कहता है देखो उनको हफ्ते के लिए छोड़ दो, इनका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, जब ठीक ठाक हो जाएंगे तब मैं फिर छुट्टी करूंगा। इसी तरह जब एक हफ्ता है, एक दिन सत्संग सुनेगा, 2 दिन 4 दिन सत्संग सेवा सत्संग सुनते 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 तब वो कंट्रोल होता। तब गुरु महाराज ने कहा 6 महीना खुराक मिल जाए, फिर कम पड़ जाए फिर ले जाओ, महीने में 2 महीने में ले जाओ। गुरु महाराज ने कहा इसी तरह एक अस्पताल 4-5 दिन के लिए रुको। जब लोग रुकते थे तब वो ठंडा होता था। जब घर में जाते ध्यान भजन सुमिरन लगन से करते थे, जो उसके अंदर चलता पंथी बुद्धि की चित्त की अहंकार काम क्रोध बिल्कुल कंट्रोल। जिस तरह बीमार आदमी तो कह रहा आप खान पान बिल्कुल ठीक कर लेता, टाइम से दवा लेना, टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से सोना, सब। और जहाँ फिर कमजोरी आ जाती फिर चले जाता। तो ऐसे हमारे मालिक जिनकी महिमा नहीं कही जा सकती है। माताएं बहनें दर्शन के लिए ठंडी का समय होता, माँ अलग गिरती, बच्चे अलग। और गुरु महाराज ने कहा उस समय को निमोनिया हो जाए, मगर ठंडी के समय दीवानी पड़ी रहती, सुबह आएंगे मंच के सामने दर्शन होंगी। देखो इनको गौर से कैसा जगमग नूर है, कोटिन किरण रूप में ये स्वामी भरपूर है। देखो इनको गौर से कैसा जगमग नूर है, कोटिन किरण रूप में ये स्वामी भरपूर है। सूरत अखियां खोल ले, धूर धाम के रहने वाले, चढ़ चढ़ अंबर मौज ले। देखे बिना घर का नजारा जाने क्या, आनंद क्या है मौज मस्ती है क्या। वो प्यारा प्यारा जगमग जगमग घर है वो अपना, गुरु सिवा जग में है कोई नहीं अपना। किस तरह माँ अपने बच्चे को 6 महीना साल भर के छोड़ देती है। देखो जब देखो इन्हें रूह तड़प, जीवात्मा तड़पती है दर्शन के लिए। और 6 महीना साल महीना बैग सोना चांदी जो बैग में पैसा कौड़ी पर छोड़ भाग उठती है और दर्शन के लिए व्याकुल हो जाती है। तभी कहा देखो इनको गौर से कैसा जगमग नूर है, कोटिन किरण रूप में ये स्वामी भरपूर है। बहुत हिंदुस्तान में लोगों ने घूमा, देखा। जब 2010 में गुरु महाराज पंजाब की तरफ गए तो वहां सिखों ने कहा सिखोवाद गुरुओं की खान है। जब उधर गए जहां प्यार जयमल सिंह सावंत सिंह गुरु नानक साहब का डेरा, वही 25 किलोमीटर दूर पर जहां नानक साहब का डेरा था, वही गुरु महाराज का कार्यक्रम लगा हुआ था। जब सिखों ने देखा, जब खुली खिड़की गुरु महाराज की और खुले दर्शन देने लगे गाड़ी में, तो सिखों ने क्या कहा, अरे सच्ची गल दसी हुण संतानु दर्शन अब हुए और सारे पिंडानु दसी तुसी छेती आओ तानु दर्शन करावा। देख ले सिखो। और गुरु महाराज मंच में सबको ले आए, सुबह के टाइम सत्संग समय, और लेकर के खड़ा कर दिया कि देखो सचखंड। गुरु महाराज ने सारे सिख सारे पगड़ी ऊपर की तरफ देखने लगे। गुरु महाराज ने कहा देखो मंच के सामने आओ बच्चों। जब मंच के सामने बुलाए तो जब सिखों को आवाज लगे देखो वो सचखंड जिसको यहाँ हम खोज रहे हैं।
ऐसा नूर। जब सिखों ने देखा कि सही ऐसा महात्मा, ऐसा स्वरूप, ऐसा नूरानी चेहरा, ये सिख टूट पड़े थे। और नहीं 2010 का वीडियो निकाल के देखना, तुम्हें सरदार सरदार नजर आएगी। ऐसा नूर है नूर। अरे हम लोग भूले जा रहे, कर्मों के पर्दे चढ़ते चले जा रहे। और गुरु महाराज अपने अपने मुरीद को भेजते रहते हैं, अपने अपने प्रेमियों को भेजते रहते हैं, जगाते रहते हैं, वो आवाज लगाते रहते हैं कि भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। वो नहीं आते, मालिक उनको भेजते हैं। जब हमारे आप में कमजोरी कोई आती है, लगन कम हो जाती इनकी तरफ प्रतीत कम हो जाती है, तो मालिक खुद भेजते रहते हैं। इनको बताओ, इनको समझाओ कि चल पड़े और मेरे रूप और स्वरूप को हर वक्त देखा करें। जब गुरु का दिशी लगे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कि बगैर गुरु के रूप स्वरूप की तरफ हम छूटने वाले नहीं बंधनों से। जब गुरु के रूप स्वरूप को हर वक्त याद करते रहेंगे, तभी हम लोग छूट सकते, बाकी ऐसे छूटने वाले नहीं। जय भाई, सब लोगों ने कहा समय का एक करके, तो हमारे बीच में गुरु बचन जी हैं, आप देख लो।